Good morning, kiddos. First of all, congratulations for your promotion to class 8. So, the first chapter of class 8 is rational numbers. But before we start with rational numbers, let us first learn about the previous concepts. Okay, so let us first talk about natural numbers. What are natural numbers? Natural numbers are counting numbers, numbers which are used for counting, like 1, 2, 3, 4 and so on. बट जब नेचुरल नंबर्स की बात हुई तो जीरो तो बहुत नाराज हो गया। जीरो तो रोने लग गया। जीरो ने बोला तुम लोग तो मुझे भूल ही गए। ठीक है, एंड जीरो वाज वेरी अपसेट। ही स्टार्टेड क्राइंग। सी हाउ अपसेट ही वाज। उसने बोला, फिर उन्होंने नेचुरल नंबर्स ने बोला कि नहीं नहीं जीरो, आप हमसे नाराज मत हो, आपकी तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि आप तो किसी की भी वैल्यू को बढ़ा सकते हो या किसी की भी वैल्यू को घटा सकते हो। तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ और हमें होल बना दो, होल। तो जीरो एंड प्लस ऑल द नेचुरल नंबर्स, ये सब जाके क्या बन गए? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को जीरो ने होल बना दिया। ओके, अब क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि अगर हमें प्रॉफिट देखना है किसी चीज का, ठीक है, या लॉस देखना है, 500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है या 500 रुपीज का लॉस हुआ है, हमें डिस्टेंस देखना है, अबव सी लेवल है या फिर बिलो सी लेवल है, तो हम कैसे करें? ऐसे ही टेम्परेचर माइनस, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा ठंड है, तो कैसे देखेंगे? एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो फिर ये हुआ कि हमें, ये हमारे होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हमने कहा नहीं, हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, 500 मीटर्स, 500 रुपीज का प्रॉफिट है, 500 रुपीज का लॉस, ऐसे ही 5 मीटर्स अबव सी लेवल या 5 मीटर्स बिलो सी लेवल एंड सो ऑन। तो ये बात हुई कि हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए होंगे। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो, ये सब मिला के क्या कहलाए? इंटीजर्स। ओके, तो ऑल द होल नंबर्स एंड नेगेटिव जो नंबर्स थे उनको भी मिला के हमने बोला इंटीजर्स। जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब जो ये आपने पहले पढ़ रखा है ये सारी बातें, अब जो आप क्लास 8 में जो कॉन्सेप्ट नया सीख रहे हो वो क्या है? वो है रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पहले तो हम इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, जो बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मैथ्स इज ऑलवेज फन। ओके, सो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि इन द फॉर्म ऑफ p बाय q होते हैं, जहां पे p एंड q दोनों के दोनों क्या होते हैं? बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। एंड एक और कंडीशन मैंडेटरी है, वो है कि q जो है वो जीरो के इक्वल ना हो। ओके, दोबारा से देखते हैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। p बाय q की फॉर्म में हो, p बाय q की फॉर्म में हो, जहां पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। क्या 1/2 एक रैशनल नंबर है? है। क्यों है? क्योंकि 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। -7/11, क्या ये एक रैशनल नंबर है? है। क्यों? क्योंकि -7 भी एक इंटीजर है। ओके, 11 भी एक इंटीजर है, राइट? एंड जो डिनोमिनेटर है q यानी कि 11 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, क्या ओनली नंबर 5, क्या ये एक रैशनल नंबर है? है। क्यों? क्योंकि 5 कैन बी रिटन एज 5/1।
सो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि पी एंड क्यू दोनों का इंटीजर है? यस, दोनों इंटीजर है। एंड क्या डिनोमिनेटर जो है क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए 5, ओनली नंबर 5, ओनली नंबर 4, ओनली नंबर 20, ओनली नंबर 1000, ये सब भी रैशनल नंबर्स हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इज 0 अ रैशनल नंबर? Is 0 a rational number? Yes, it is a rational number. How? क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 कैन बी रिटन एज 0/1, 0 कैन बी रिटन एज 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। तो अब डेफिनेशन देखते हैं रैशनल नंबर की। पी एंड क्यू यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, सिमिलरली 0/2 को देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, एंड डिनोमिनेटर 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। 0 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। तो 0 एक होल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है, और एक रैशनल नंबर भी है। ओके, इतनी बात समझ आ गई? चलिए अब हम ये हमारा जो चैप्टर है वो रैशनल नंबर्स के ऊपर है, तो अभी हमने रैशनल नंबर्स की सिर्फ एक डेफिनेशन सीखी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, दोबारा से अगर बात करें तो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पी एंड क्यू बोथ इंटीजर्स है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी कि जितने भी एक्चुअली नेचुरल नंबर्स होंगे, चाहे जितने इंटीजर्स अपने आप में होंगे, जितने होल नंबर्स होंगे, वो भी रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं उनके डिनोमिनेटर में। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर की। ओके, क्लोजर की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी रैंडमली कोई दो नंबर लें, ए और बी, ठीक है, उन पे कोई भी ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, चाहे वो एडिशन का लगाएं, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का लगाएं, ठीक है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का लगाएं, या चाहे वो डिवीजन का लगाएं, तो जो रिजल्ट आए वो ऑपरेशन लगाने का, ठीक है, चाहे वो हम एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, इन दोनों नंबर्स पे ए और बी पे जब हमने एक इनमें से कोई एक ऑपरेशन लगाया, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी उसी सेट ऑफ नंबर्स में बिलोंग करें। तो एक सिंपल तरीके से बताती हूँ, पहले पुराने नंबर्स पे ही ट्राई करके आपको दिखाती हूँ, रैशनल नंबर्स पे आने से पहले पुरानों पे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं अब। ओके, क्लोजर, हमने कोई भी दो नंबर लेने हैं, ए और बी। अगर ए प्लस बी भी, हमारे पास एक मान लो ये एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है, ये ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें सब नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, वी कैन कॉल इट अ पिटारा। ठीक है, इट्स अ पिटारा ऑफ नेचुरल नंबर्स। वी कैन कॉल इट अ ट्रेजर बॉक्स। ओके, ये हमारे पास एक ट्रेजर बॉक्स है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, कोई भी रैंडमली हमने इनमें से एक दो नेचुरल नंबर उठाए और उन पे एडिशन का जब ऑपरेशन लगाया, तो जो रिजल्ट आया अगर वो भी इसी पिटारे में फॉल करेगा, तो इसका मतलब एडिशन के लिए क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फॉर नेचुरल नंबर्स। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट। हमने दो नेचुरल नंबर्स उठा लिए, से 2 + 4, आंसर आया 6। हमने देखा कि 2 तो इस पिटारे में था, 4 भी इस पिटारे में था, क्या जो रिजल्ट आया 6, क्या ये भी इस पिटारे में है? 2 belongs to this box, 4 belongs to this treasure box. क्या 6 also belongs to this treasure box? Yes, it does. ठीक है, सो यानी कि आप कोई और रैंडम नंबर, अभी हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो रैंडम नंबर उठा लो, 5 + 7 which is 12, 5 belongs to this box, 7 belongs to this box and 12 also belongs to this box। इसका मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन की प्रॉपर्टी में क्लोजर होल्ड करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, कोई भी दो नंबर हम इसी बॉक्स में से, ये बहुत बड़ा बॉक्स है, नेवर एंडिंग बॉक्स है, क्योंकि मैं पता है काउंटिंग नंबर्स चलते ही जाते हैं। तो हमने कोई भी दो नंबर्स उठाए, ए प्लस बी। ठीक है, मान लिया हमने 2 उठाया और 1 उठाया, 2 - 1 आया 1,
ठीक है, तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 1 भी एक नेचुरल नंबर है और जो आंसर आया 1 वो भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, चलो और एग्जांपल्स देखें। अगर हम 1 माइनस 2 करें तो ये -1 आ रहा है। 1 नेचुरल नंबर है, इस बॉक्स में है। 2 एक नेचुरल नंबर है, यस इस बॉक्स में है। बट -1 क्या ये इस बॉक्स में बिलोंग करेगा? क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो आप। 3 माइनस 5 आएगा -2, बहुत सारे आएंगे। 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी तब होल्ड होगी जब ये सभी के सभी ए और बी के लिए, कोई भी रैंडम नंबर्स के लिए होल्ड करेगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर एक भी किसी सेट के लिए होल्ड नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं कर रही है। ओके, नाउ अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी फॉर multiplication. Let us take two random numbers from this box again. Say 5 into 7, which is 35. ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो और कोई भी ले लेते हैं। 12 into 5 60। 12 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर और 60 भी नेचुरल नंबर। 2 into 3 6। 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर। ऐसे ही आप कोई भी दो रैंडम नंबर इस ट्रेजर बॉक्स में से, इस पिटारे में से उठाओगे, उस पर मल्टीप्लिकेशन का जब ऑपरेशन करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी इस पिटारे में बिलोंग करता होगा। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यस, नाउ लेट अस सी कि डिवीजन के लिए भी क्या क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, यहीं पे ही कर लेते हैं। ठीक है, से हमने कोई भी रैंडम नंबर उठाया, 10 डिवाइड कर देते हैं 5 से, आंसर आया 2। 10 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, चलो 5 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1/2। 5 एक नेचुरल नंबर है, 10 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, 1/2 तो एक रैशनल नंबर है। राइट, तो यानी कि हमने देखा कि सबके लिए नहीं कर रहा, किसी एक के लिए भी नहीं कर रहा, मतलब इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स। ऐसे और भी आप दे सकते हो। ठीक है, आपने माना 15 डिवाइडेड बाय 3, ये तो आ गया 5। बट अगर 3 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये क्या आएगा? 1/5। ये तो कर रहा है ये वाली चीज तो, बट ये वाली चीज नहीं कर रही। तो डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। मतलब डिवीजन के लिए अगर हम कोई भी दो नंबर इस हमारे ट्रेजर बॉक्स में से, इस पिटारे में से ले रहे हैं, उनके ऊपर जब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं डिवीजन का, तो वो जो आंसर आ रहा है कभी तो इस पिटारे में बिलोंग करता है, कभी इस पिटारे में वो बिलोंग नहीं करता। तो अगर नहीं करता, किसी एक केस में भी नहीं करता, तो यानी कि वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये नेचुरल नंबर्स की बात है, क्लोजर की प्रॉपर्टी फॉर 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। चलो अब आगे चलते हैं, इसी को हम होल नंबर्स के लिए करें। ओके, इसी को होल नंबर्स के लिए करते हैं। ओके, चलो इसको आगे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। नाउ लेट अस सी फॉर होल नंबर्स, क्लोजर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? वी हैव अ बॉक्स, होल नंबर्स का ट्रेजर बॉक्स, होल नंबर्स का एक पिटारा। ओके, बहुत बड़ा पिटारा है ये। ठीक है, पहले हम एडिशन की बात करते हैं होल नंबर्स में। ओके, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई भी दो रैंडम नंबर ले लेते हैं। 0 + 1 इज 1, और कोई ले लो। 2 + 3 = 5, और कोई ले लो। 10 प्लस से 15 = 25। 0 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, जो आंसर आया 1 भी एक होल नंबर है। यानी कि हमने 0 और 1 इस पिटारे में से निकाले, तो जो आंसर आया 1 वो भी इस पिटारे में बिलोंग कर रहा है। फिर हमने 2 + 3, 2 भी एक होल नंबर, 3 भी एक होल नंबर, 5 आया वो भी एक होल नंबर। यानी कि हमने जब कोई भी दो नंबर्स लिए इस पिटारे में से, वो आंसर भी इस पिटारे में है। ऐसे ही 10 भी इस पिटारे में है, 15 भी इस पिटारे में है, और आंसर जो आया 25 दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस बॉक्स। इट मीन्स होल नंबर्स के लिए क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन में होल्ड करती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखें, चलिए इन्हीं नंबर्स को ले लीजिए। चाहे 0 - 1 आता है -1, 2 - 3 आता है -1,
10 माइनस 15 आता है -5, 1 माइनस 0 आता है 1, 3 माइनस 2 आता है 1, 15 माइनस 10 आता है 5। अब देखिए इन केसेस में होल्ड कर रहा है, ठीक है। 1 भी एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, जो हमने सब्ट्रैक्शन लगा के जो रिजल्ट आया वो भी एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, जो रिजल्ट आया 1 वो भी एक होल नंबर है। इसी तरह से इसमें भी, लेकिन इनमें देखिए 0 एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, बट रिजल्ट आया -1। क्या -1 एक होल नंबर है? नो, -1 तो एक इंटीजर है। इसमें भी आंसर -1 आया। हमने दो होल नंबर लिए, सब्ट्रैक्शन का जब ऑपरेशन लगाया तो आंसर -1 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर है, ना कि एक होल नंबर। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, तो यानी कि क्लोजर की प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। नाउ लेट अस कम टू multiplication. Okay, take any two random numbers from this pitara again. Say 2 into 3. Say 0 into 5. Okay, say 10 into 3. Okay, ये भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है, 5 भी एक होल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 आया वो भी एक होल नंबर है, 10 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 30 भी एक होल नंबर है। तो ऐसे आप कोई भी दो रैंडम होल नंबर्स लेंगे, उनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन जब लगाएंगे वो भी एक होल नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ लेट अस सी फॉर डिवीजन। कोई भी होल नंबर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2। ओके, 5 divided by 10, 0 divided by 2, 2 divided by 0. 10 divided by 5 is 2, 5 divided by 10 is 1 by 2, 0 divided by 2 is 0, but anything divided by 0 is not defined. ठीक है, so ये एक होल नंबर था 10, 5 भी एक होल नंबर था, आंसर भी एक होल नंबर आया। 5 भी एक होल नंबर है, 10 भी एक होल नंबर है, बट क्या ये 1 by 2 एक होल नंबर है? ये नहीं, ठीक है। 0 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, आंसर 0 आया, ये एक होल नंबर है। हाँ, कोई भी चीज 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि होल नंबर्स के लिए डिवीजन जो है क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, क्योंकि ऐसे केस मिल रहे हैं जिसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो इस पिटारे में बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो अब ये देखो एनसीईआरटी का हमारे पास एक टेबल है। चलो लेट अस ट्राई दिस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पहले इन दोनों की बात करेंगे, होल नंबर और नेचुरल नंबर हमने सीखा है अभी तक। एडिशन में क्या ये यस है? एडिशन में क्या नेचुरल नंबर्स के लिए भी यस आ रहा है? आ रहा है। होल नंबर्स में क्या सब्ट्रैक्शन के लिए यस आ रहा था? अभी हमने देखा, ठीक है, कि 0 - 1 तो -1 आ रहा है, तो ये नो है। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा होल नंबर्स के लिए यस था, नेचुरल नंबर्स के लिए भी यस था। होल नंबर्स में आपने डिवीजन के लिए देखा था, है ना, कि 10 डिवाइडेड बाय 5 तो देखा और 5 डिवाइडेड बाय 10 भी देखा, ठीक है। तो इसमें ये नो आ रहा है। ओके, और नेचुरल नंबर्स के लिए भी आपने देखा था 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 है, बट 2 डिवाइडेड बाय 4 तो 1 बाय 2 है नेचुरल नंबर्स में, तो इसके लिए भी ये नो आ रहा है, ठीक है। अब हम इस टेबल में इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स के लिए भी करेंगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में भी हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, क्विकली करेंगे अब आपको, क्योंकि बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अगेन अ पिटारा ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो एडिशन के लिए करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे एंड डिवीजन के लिए भी करेंगे। ऑल राइट, सो कोई भी रैंडमली दो नंबर इस पिटारे में से लेते हैं, इंटीजर्स के लेने हैं, ठीक है। चाहे नेगेटिव ले लो आप, चाहे पॉजिटिव ले लो। चलिए 2 + 3 5 आया, -2 प्लस -3 वो भी क्या आया? -5, -5 प्लस से 7 2 आया। कोई भी ले लीजिए, चाहे दोनों नेगेटिव नंबर लीजिए, चाहे दोनों पॉजिटिव लीजिए, चाहे पॉजिटिव एक नेगेटिव लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए। आप देखेंगे 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, -3 भी एक इंटीजर है, दोनों का सम -5 आया वो भी एक इंटीजर है।
-5 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, रिजल्ट 2 आया वो भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, प्लस माइनस 6 किया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, 0 प्लस 7 ये भी एक इंटीजर है। तो हम कोई भी दो रैंडम नंबर इस पिटारे में से जब उठा रहे हैं और उस पे एडिशन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो वो ट्रू आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक इंटीजर आ रहा है। तो यानी कि क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए ट्रू होल्ड करती है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, कोई भी इन्हीं को देख लीजिए। ठीक है, 2 माइनस 3 कर लिया, -1 आया, -2 माइनस -3 आया, वो क्या आया, 1 आया। इसी में -5 -7 कर लिया विच इज इक्वल टू -12 आया। इसी में चलिए हम कर लेते हैं 0 -6 जो कि आया 6। इसी में और कर लेते हैं 0, हमने यही वाले एग्जाम्पल्स ले लिए। ठीक है, 2 -3 इज -1, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1, -5 -7 इज -12, 0 -6 इज 6, 0 -7 इज -7। क्या ये एक इंटीजर है? यस। क्या ये एक इंटीजर है? यस। क्या -1 भी एक इंटीजर है? यस। -2 एक इंटीजर है, सब्ट्रैक्शन तो हमने इस पे एक ऑपरेशन लगाया, और -3 भी एक इंटीजर है, 1 आया जो कि एक इंटीजर है। -5 भी एक इंटीजर है, -7 भी एक इंटीजर है, और -12 भी एक इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड कर रही है। अभी तक देखिए नेचुरल नंबर्स में भी होल्ड नहीं कर रही थी, एंड होल नंबर्स में भी होल्ड नहीं कर रही थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स के लिए होल्ड कर रही है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। कोई भी दो ले लेते हैं, इन्हीं नंबर्स को लेना, इन्हीं को ले लो। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6, -5 इंटू 7 इज इक्वल टू -35। टेक एनी नंबर्स। ठीक है, कोई भी ले सकते हो। तो आप देखोगे कि ये 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 6 भी एक इंटीजर, -2 भी इंटीजर, -3 भी, उसका प्रोडक्ट जो है ये भी इंटीजर, -5 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, -35 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर। यानी कि हम कोई भी हमने दो इस पिटारे में से नंबर लिया, उन पे मल्टीप्लिकेशन लगाई, तो वो जो आंसर आ रहा है वो भी इस पिटारे में बिलोंग कर रहा है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के लिए भी होल्ड कर रही है। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस जैसे हमने कहा 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 10, -15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 2 आया, 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 बाय 2 आया, ये आया -3, ये आया 0, और ये आया नॉट डिफाइंड। ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, बट ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये भी इंटीजर है, और ये नॉट डिफाइंड आया है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो है ये सबके लिए होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर होल्ड नहीं करता। तो अगर हम इसी में वापस जाएं इंटीजर इस टेबल में ही, तो इंटीजर्स के लिए एडिशन के लिए यस है, सब्ट्रैक्शन के लिए यस है, उन्होंने बता दिया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस है, उन्होंने लिख दिया, और डिवीजन के लिए नो है, उन्होंने खुद ही बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो दोबारा से मैं बता रही हूँ कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स नंबर्स होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ p बाय q होते हैं, जहां पे p एंड q दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड q जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हम यही क्लोजर प्रॉपर्टी ही देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, एडिशन की देखेंगे पहले, सब्ट्रैक्शन की भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, बहुत इजी है, आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और डिवीजन के लिए भी देखेंगे। ठीक है, वही है, हमारे पास एक पिटारा है बड़ा सा रैशनल नंबर्स का। ठीक है,
इसमें से हमने देखना है कोई भी रैंडम दो नंबर्स ए एंड बी लेते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या उसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया 1/2 प्लस 3/2 मान लेते हैं, अभी सिंपल नंबर से समझा रही हूँ आपको। आंसर आया 4/2 विच इज 2। ठीक है, 2 यानी कि 2/1। और भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, देखिए पी एंड क्यू इंटीजर्स है तो नेगेटिव नंबर इंटीजर्स क्योंकि नेगेटिव भी होते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वाले भी आ गए। इसी में हम -1/2 प्लस 3/2 कर लेते हैं तो ये क्या आ गया 2/2 विच इज 1। ठीक है, तो हमने ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर, तो रिजल्ट आया वो भी रैशनल नंबर आया। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो एडिशन जो है क्लोजर के लिए होल्ड कर रहा है। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। 1/2 -3 इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। -2/2 विच इज -1, -1/2 -3/2 विच इज -4/2 विच इज -2। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, रिजल्ट आया वो भी एक रैशनल नंबर आया। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक -3/2 रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्ट आया वो भी एक इंटीजर है। आपने बस डेफिनेशन देखनी है कि डेफिनेशन कितना होल्ड कर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रैशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर के लिए होल्ड कर रहा है। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई भी दो नंबर ले लीजिए। 1/6 इंटू से 5/3 विच इज 5/18। 0 मैंने आपको बताया था 0 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 0 इंटू और 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 5 कैन बी रिटन एज 5/1 विच इज 0। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि 1 एंड 6 दोनों इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। 5 एंड 3 दोनों इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। 5 एंड 18 दोनों इंटीजर है एंड 18 0 नहीं है। इसी तरह से ये 0/1 पी एन क्यू की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। 5/1 पी एन क्यू की फॉर्म में, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। आंसर आया 0 विच कैन बी रिटन एज 0/1 या 0/2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, ये 0 नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवीजन की। ओके, डिवीजन में आप देखिए, अगर मैं कहूं 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, डिवाइडेड बाय से 1, तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2 विच इज अ रैशनल नंबर, राइट। लेकिन क्या हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे ये होल्ड ना करे? जो हम एक डिवाइड करें कर नहीं करेगा, ये किस केस में नहीं करेगा खुद ही सोचो। जैसे मैं आपको बताती हूँ 0 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 0, लेकिन 5 डिवाइडेड बाय 0 कितना है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो प्रॉपर्टी है आप देखोगे बाकी सब केस में होगी, सिर्फ जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा ना वहां पे नहीं होगी क्योंकि वो तो नॉट डिफाइंड है। आप ये देख लो 5 डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 को जब 1/5 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली ये क्या हो जाता है 5 इंटू 5 हो जाता है। ठीक है, ऐसे कोई भी रैंडमली आप दो नंबर इस पिटारे में से लो रैशनल नंबर, उनको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 वाले केस में नहीं आएगा। तो अगर 0 के केसेस को छोड़ दे तो कर रहा है, बट हमें तो सबका देखना है, इसीलिए डिवीजन जो है रैशनल नंबर्स में होल्ड नहीं करता। तो कमिंग बैक टू दैट एनसीईआरटी थिंग, रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यस। सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है, यस। मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, यस। ठीक है, तो आज हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्लोजर की। ठीक है, सबके लिए पढ़ी है, नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए और रैशनल नंबर्स के लिए भी। ठीक है, अब इसके बाद भी और प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव और ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके, सो टेक केयर एंड एंजॉय।